नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में विजय गौड़ साहब हैं जो कि आम आदमी पार्टी के बाबूपुर में संगठन मंत्री हैं। इनसे बात कर लेते हैं। 75वीं वर्षगांठ, अभी आज़ादी का पर्व हमने मनाया, क्या देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे विजय गौड़ साहब? मैं विजय गौड़, बाबरपुर विधानसभा का संगठन मंत्री। हमारी पार्टी माननीय गोपाल राय जी की तरफ से पूरे देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की, उसके बाद जो हमारे 2 त्यौहार आने वाले हैं, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो एक बात की और बधाई देना चाहता हूं, इस क्रांतिकारी समय में जो हमने 105 फुट का झंडा लगाया जी। और मंत्री जी ने जो एक वो दिया, अपना एक स्लोगन दिया, आह्वान किया देश के लिए कि 15 अगस्त की शाम एक दिया शहीदों के नाम जी। मेरे ख्याल से उससे बड़ा कोई आह्वान नहीं हो सकता, कोई विचार नहीं हो सकता। जो बाबरपुर बस टर्मिनल पे आप लोग, जो हमने बाबरपुर बस टर्मिनल पे रात को भी किया था जी। दिया जलाया गया था वहाँ पे शहीदों के नाम का। एक बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि यदि हम हर एक त्यौहार को मनाते हैं, किसी जैसे दिवाली है या हमारी ईद है, तो बच्चों को पता होता है कि ये त्यौहार क्यों मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लोग पतंग उड़ाने के उस पर और उस पर एक भाषण सुनने के उस पर ही केंद्रित रहते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो हम जैसे हम दिया जलाएंगे तो बच्चे हमसे पूछेंगे ये दिया क्यों जलाया जा रहा है, तो हम उनको बता पाएंगे कि ये दिया इसलिए जलाया जा रहा है कि हम आज के दिन हमारे देश स्वतंत्र हुआ था और इतने देश शहीदों ने कुर्बानी दी थी जी। तो कुल मिला के एक नया मैसेज आप लोगों, नया मैसेज हमारे मंत्री जी गोपाल राय जी की तरफ से पूरे देशवासियों को, और हमारी तरफ से भी ये आग्रह है कि इस 15 अगस्त की शाम को जरूर ये दिया जलाएं शहीदों के लिए। वहीं विजय गौड़ साहब, कल का दिन जन आशीर्वाद यात्रा निकलने जा रही है, क्या मैसेज देंगे? ये काली चुन्नी क्यों? ये काली चुन्नी, इतना मुझे दुख है इस बात का कि मुझे ये बात कहते हुए बड़ी दर्द हो रहा है कि जब एक पश्चिम बंगाल का चुनाव होता है तो उसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी इतने व्यस्त थे कि एक बड़ी सभा को देख के इतने खुश हुए वहाँ पे कि कहने लगे मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोरोना नज़र नहीं आया, जबकि हमारे यहाँ पे उस समय 1 लाख से भी ज़्यादा केस आ रहे थे। और दूसरी जो सबसे दुख भरी बात है कि अभी हमारी आम आदमी पार्टी ने एक छोटी सी रैली निकाली जो कि बैलगाड़ी यात्रा थी, महंगाई के विरोध में, रोजगार के उसमें, लेकिन इन्होंने वो यात्रा नहीं होने दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो देश के लिए ये जो गद्दारी कर रहे हैं देश के लिए, जो कोरोना काल, जो तीसरी लहर की जो आमंत्रित कर रहे हैं, क्या ये क्या कहना चाह रहे हैं देशवासियों को, क्या आशीर्वाद देना चाह रहे हैं? क्या ये आशीर्वाद यात्रा इसीलिए है कि ये जो कोरोना की तीसरी लहर जो है इसको आने की दावत दे रहे हैं? ये मैं समझता नहीं कल 5000 6000 से कम लोग होंगे इस यात्रा में। तो इनको मैं दूसरे शब्दों में ये कहना चाहूँ, विरोध कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मगर इसमें धिक्कार है इन पे कि इन्होंने ये सारी यात्रा इन्होंने रोक दी, कावड़ यात्रा इन्होंने रोक दी, मंदिरों में स्नान नहीं करने दिया, मंदिर को हमारी जो पिंडियां हैं, जो शिवलिंग है, उन पे जल नहीं चढ़ाने दिया। तो इस बात को सारा विरोध करते हुए हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। स्कूल नहीं खुल रहे, रामलीलाएं नहीं हो पा रही इस कोरोना के काल के अंदर, मगर यात्राएं देखो कितना बड़ा बात है कि हमें अब ये तीसरी लहर की जो दावत देने जा रहे हैं, इस बात का हमें बेहद दुख है कि इन्होंने छोटी छोटी हमारी यात्राएं नहीं करने दी, हमारी रैली नहीं निकालने दी, लेकिन इतनी बड़ी यात्रा को लेके आशीर्वाद यात्रा नहीं है ये, कि देश को कोरोना की तीसरी लहर की तरफ धकेलने वाली बात है। तो मैं इस बात के लिए बड़ा ही दुखी मन से आपको कह रहा हूँ कि इस यात्रा को रोकना चाहिए, क्यों इससे यदि आगे दिक्कत आ सकती है तो इस यात्रा के हम बिल्कुल विरोध करेंगे। कोई भी इसका साथ नहीं देगा किसी भी प्रकार से। आप खुले तौर पे निंदा कर रहे हैं? खुली तौर पर निंदा है हमारी तरफ से, क्योंकि ऐसी आशीर्वाद यात्रा हम बिल्कुल विरोध करेंगे इसका, क्योंकि कल बाबरपुर टर्मिनल से सुनने में आ रहा है शुरू होगी और पूरे जिले में, पूरी विधानसभाओं में घूमेगी ये यात्रा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पार्षद, मंडल, कमंडल सब होंगे। मुझे लगता नहीं ये आशीर्वाद यात्रा है, ये तो एक इनका 2022 का एक चुनावी बिगुल बजाने की इनका शायद कोशिश है, लेकिन जनता ने मन बना लिया है। जैसे 5 हमारी सीटों का चुनाव हुआ, उसमें 4 हमने जीती, 1 कांग्रेस को चली गई, लेकिन इनके बाद 0 है। तो इस बार मन बना रखा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इनको आशीर्वाद तो इनको दे ही दिया पहले ही, और ये जो आशीर्वाद लेने आए हैं ये कोरोना का आशीर्वाद उनको जनता को दे के जाएंगे। इससे हम बड़ी भर्त्सना करते हैं इस बात के लिए, इस बात से हम बहुत दुखी हैं। जनता को क्या मैसेज देंगे गौड़ साहब? जनता को ये मैसेज है कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी वाला,
जो सिस्टम जो हमारे चल रहा है उसको अपनाएं और कोरोना की तीसरी लहर से बचें। बच्चों को इससे दूर रखें जो, क्योंकि स्कूल नहीं खुल रही, दिल्ली सरकार स्कूल नहीं खोल रही। सरकार इसलिए स्कूल नहीं खोल रही क्योंकि बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके, लेकिन इनकी यात्रा कोरोना को दावत दे रही है। तो शर्म आनी चाहिए मेरे हिसाब से इस बात के लिए कि 6,000 10,000 की यात्रा और इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं ये। और पहले मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का, जब 1 लाख की वो थी तब भी इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ, लेकिन अब ये पहली दावत देने जा रहे हैं उसको। तो इस बात की हम बिल्कुल आलोचना करते हैं इस बात का कि ऐसा ना करें। वासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं शुभकामना के साथ साथ काले रंग का दुपट्टा डाल करके कल होने वाली आशीर्वाद यात्रा का अभी से विरोध शुरू कर दिया है, बहिष्कार कर रहे हैं, चेता भी रहे हैं कि तीसरी लहर से के लिए ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर न्योता देने वाली है। क्यों ये यात्राएं हो रही हैं, क्या कल देखने में आएगा। देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सोशल डिस्टेंस का पालन हो पाएगा, क्या मास्क लग पाएगा। विजय गौर साहब, क्या सोशल डिस्टेंस इन यात्राओं में और मास्क लग पाएगा, आपको लगता है? देखो, हम नहीं सोचते या कोई भी नहीं सोच सकता है कि ऐसे में डिस्टेंस हो पाएगा या मास्क चलो लगा भी लिया, लेकिन सोशल डिस्टेंस नहीं हो पाएगा इनसे। और ये बहुत ही दुखद बात है कि एक प्रधानमंत्री, जो कि इनका अपना प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी बात को मानते हैं लेकिन ये उनकी बात को नहीं मानते। इस बात का हमें बेहद अफसोस है, क्योंकि ये बहुत गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। देश इससे इनको कभी माफ़ नहीं करेगा इस बात के लिए। ये जो भी इस समय सिस्टम चल रहा है, इनको कोरोना से बचाना चाहिए, दिल्ली को बचाना चाहिए, सभी देशवासियों को बचाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करने जा रहे। अभी दूसरी लहर की जो है उनकी चिताएं ठंडी नहीं हुई, तीसरी लहर बता रहे हैं सितंबर अक्टूबर में आ जाएगी। ये बात आपने बहुत बड़ी कही, क्योंकि हर घर में हम भी इससे अछूते नहीं रहे, कोई भी अछूता नहीं रहा। हर एक घर में कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम चलता रहा, और सिस्टम ऐसा बना कि हर घर में कोई ना कोई रोज़ फ़ोन आते थे। तो ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि कुछ भी सिस्टम ऐसा नहीं था, लेकिन इन्होंने शायद तीसरी जो लहर को दावत दे ही दी है।